उधर झारखंड के धनबाद में बैन की गई पॉलिथीन रखने वाली दुकानों में नगर निगम की टीम ने छापेमारी की और इस छापेमारी के खिलाफ उन दुकानों के मालिकों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने प्रशासन से पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करवाने की मांग की और छापेमारी के दौरान जमकर हंगामा करते नजर आए। नगर निगम मुर्दाबाद! नगर निगम मुर्दाबाद! उन्होंने सड़क पर नगर निगम की टीम को घेर लिया और नारेबाजी करते सुनाई दिए। धनबाद के लोयाबाद इलाके में कुछ देर में कई दुकानों के मालिक सड़क पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने नगर निगम की टीम पर छोटी दुकानों के मालिकों को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया और इस बीच उन दुकानों के मालिकों और नगर निगम की टीम के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। काफी देर तक हंगामा चलता रहा क्योंकि छापेमारी करते हुए टीम ने कुछ दुकानों से बैन की गई पॉलिथीन जब्त करने का दावा किया और उनके मालिकों पर जुर्माना लगा दिया। वहां कार्रवाई होते ही आसपास के दुकानदारों के बीच खलबली मच गई। आरोप लगा कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलिथीन पर बैन के बावजूद वहां के दुकानदारों ने इसका इस्तेमाल किया और इसलिए यह बड़ी कार्रवाई की गई। प्लास्टिक जो है ऊपर से आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि आप 120 माइक्रोन से ऊपर का प्लास्टिक यूज करिए, जिससे क्या है कि पशुओं को नुकसान नहीं होगा। खा जाते हैं तो उन लोगों को बहुत सारा बीमारी हो जाता है। धनबाद के लोयाबाद इलाके के अलावा भी कई दूसरे इलाकों की दुकानों में नगर निगम की टीम ने छापेमारी की और बैन की गई पॉलिथीन रखने वाले दुकानों के मालिकों पर जुर्माना लगाया। सौबात की एक बात यह कि पॉलिथीन की थैलियों पर बैन पर दुकानदारों पर कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन थैलियां बंद कैसे रही? धनबाद में दुकानदारों पर कार्रवाई कर दी गई, यह कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और गाय भैंसे पॉलिथीन खा लेती हैं तो वो भी खतरा रहता है। तो कार्रवाई तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुकानदारों ने हंगामा कर दिया कि हमारे ऊपर तो छापे मार रहे हो, जहां थैलियां बन रही हैं उनको कोई नहीं पकड़ रहा। तो दुकानदारों का हंगामा तो गलत है। अगर चीज बैन है तो बैन है और आपके पास बैन चीज आ रही है तो आप रख क्यों रहे हो, और रख रहे हो तो छापा पड़ेगा तो भुगतो। लेकिन यह सवाल तो तब भी है ना कि ये थैलियां बन क्यों रही हैं पतली पॉलिथीन वाली, और बन रही हैं तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि घर में कोई पलंग के नीचे बैठकर छुपकर हाथ से थैलियां बना रहा हो, जैसे कागज के लिफाफे बनाते हैं। कागज का लिफाफा थोड़ी है, मशीन से बनती है ना, मजदूर लगते होंगे फैक्ट्री में। फैक्ट्री बांग्लादेश में चल रही है क्या? कोई तो सरकारी विभाग देखता होगा ना कि कहां बन रही हैं। उनको मतलब नहीं इससे। अब तो कहते हो जीएसटी आ गया है हर माल पर, तो कच्चा माल जाता होगा, उससे थैलियां बनकर निकलती होंगी। पूरे देश में जो चीज बैन है वो बने जा रही है, वो कोई अधिकारी नहीं पकड़ पा रहा, और दुकान पर जब पहुंच रही है तो छापे मार रहे हैं। जरूर पकड़ो दुकान वालों को, लेकिन जहां से वो ले रहे हैं उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे आप? सौबात की एक बात, इधर यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक कार सवार ने पुलिस वालों को कार के बोनेट पर दूर तक घसीट दिया। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक कार सवार ने एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी को अपनी कार के बोनेट पर कुछ दूर तक घसीट दिया। पुलिस के मुताबिक घटना बीटा 2 थाना क्षेत्र में उस वक्त हुई जब उस ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने कार सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार रोकने की बजाय कार सवार ने रफ्तार बढ़ा दी। साल 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन और दूसरे आरोपियों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। ताहिर के खिलाफ दिल्ली दंगे के दौरान आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या और दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीच सड़क पर कुछ लोगों ने मिलकर एक महिला की पिटाई कर दी। महिला के मुताबिक उन्होंने पड़ोस में रहने वाले लोगों को गाड़ी देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उधारी में पैसा मांगते हैं, गाड़ी भी फ्री में मांगना चाहते हैं और नहीं देती है, तो इसी बात से क्षुब्ध होकर उनने इनके साथ मारपीट की है। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में मिट्टी में सोने के सिक्के मिलने की खबर फैलते ही पूरा गांव खुदाई करने में जुट गया। लोग रात भर मिट्टी में सिक्के ढूंढते रहे। जानकारी के मुताबिक छतरपुर के गांव में सड़क बनाने का काम चल रहा था और उस दौरान कुछ लोगों को मिट्टी में चमकते हुए सिक्के नजर आए। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद लोग रात में ही उस जगह पर पहुंच गए और सिक्के ढूंढने लग गए। बड़ी संख्या में लोग टॉर्च की रोशनी में सिक्के इकट्ठा करते नजर आए। उन लोगों में ज्यादा से ज्यादा सिक्के तलाशने की होड़ मच गई। पूरी रात लोग खुदाई कर सिक्के ढूंढने में लगे रहे। अनुमान है कि वो सिक्के 500 साल पुराने हो सकते हैं।
हालांकि वो सोने के हैं या नहीं इसका पता नहीं चल सका। इधर बिहार के दरभंगा में नो एंट्री वाले रास्ते पर जाने से रोके जाने पर एक दरोगा पर महिला डॉक्टर और उनके ड्राइवर से बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया। बताया गया कि डॉक्टर की गाड़ी गलती से उस इलाके में चली गई थी जहां नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था और इसी बात पर वहां हंगामा हो गया। दरोगा ने डॉक्टर की गाड़ी रुकवा दी। इस पर ड्राइवर के साथ उनकी बहस शुरू हो गई। इसके बाद दरोगा आपे से बाहर हो गए। रुकिए 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 मैडम चाहे कुछ रहे, बाहर निकल, रुकिए रुकिए पहले, बाहर निकाल इधर से। इस बीच गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठी डॉक्टर ने अपशब्दों के इस्तेमाल और धमकाने का विरोध किया। भैया आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, जो फाइन होगा आप फाइन बोल सकते हैं ना, बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, आप बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दरोगा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी वर्दी का खूब रौब दिखाया और उन दोनों को डराने की कोशिश की। बाद में मामला सामने आने के बाद जिले के एसएसपी ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया। उधर तेलंगाना के विकाराबाद में एक लड़की पर अपने माता पिता को जहर का इंजेक्शन देने का आरोप लगा। आरोपों के मुताबिक वहां एक निजी अस्पताल में नर्स का काम करने वाली वो लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन जब उसके माता पिता नहीं माने तो उसने उन्हें जहर का इंजेक्शन दे दिया और उनकी मौत हो गई। और शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसका अपने माता पिता के साथ झगड़ा भी होता था और रोज होने वाले झगड़े की वजह से उसने गुस्से में आकर उनकी हत्या का प्लान तैयार कर लिया। వాళ్ళ డాక్టరు నక్కల సురేఖ అనే అమ్మాయి మీద కొద్దిగా మాకు అనుమానం ఉంది, తరోగా ఇంట్రాగేషన్ చేయగా ఆమె తల్లిదండ్రుల యొక్క पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। इधर राजस्थान के अलवर में 1 साल पहले बनी पानी की एक टंकी लीक होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया गया कि पिछले साल 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर इस टंकी को बनाया गया था, लेकिन कुछ ही दिन में उस टंकी से पानी लीक होना शुरू हो गया। अलवर के नौगावा इलाके में रहने वाले लोगों ने बताया कि 10 दिन पहले ही उस टंकी में पानी भरकर घरों में सप्लाई शुरू की गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उस टंकी के पास पानी जमा करने के लिए बनाए गए टैंक के भी लीक होने का दावा किया और उस टैंक के धंसने की आशंका जताई। घटिया सामग्री लगने के कारण वो जगह जगह से लीक है, चू रही है, पानी का निकास चालू है और ऊपर से भी लीकेज है, बड़ी टंकी है जो ऊपर से भी लीकेज है। लोगों ने आरोप लगाया कि उसे बनाने में खराब क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल किया गया। दावा किया गया कि कई बार इस मामले में अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन शिकायत किए जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सौभाग्य की एक बात यह कि पानी की टंकियों ने तो हद ही मचा रखी है। कभी कहीं लीक हो जाती हैं, कभी कहीं लीक हो जाती हैं, कई जगह तो पानी भरते ही गिर भी चुकी हैं। अब अलवर में लीक हो गई बड़ी सी पानी की टंकी, कह रहे हैं 2.5 करोड़ में बनी थी और 10 दिन ही हुए थे पानी की सप्लाई शुरू हुई थी टंकी से कि लीक होने लग गई। कैसी टंकियां हैं? इन टंकियों पर कार्रवाई करो ना, ये लीक क्यों हो रही हैं? इतने प्रतिभावान अधिकारी हैं हमारे यहां, इतने टैलेंटेड इंजीनियर भर रखे हैं विभागों में, तो इन टंकियों को क्या प्रॉब्लम है कि ये खड़ी रहने को तैयार नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं करना चाहती है? इनको इतनी निकम्मी हो चुकी है ये बेगैरत टंकियां। 2.5 करोड़ लगा दिए इस अलवर वाली टंकी पर, और कितने पैसे चाहिए थे इस टंकी को? लीक होना शुरू हो गई। क्या चाहती है टंकियां? कोई पूछो इनसे, या बंद कर दो इनको, ताला लगाकर कैद कर दो टंकियों को। टंकियों की दादागिरी थोड़ी चल सकती है कि बेचारे हमारे शरीफ से विभाग वाले लोग इनकी वजह से बदनाम होते रहें। 100 बात की एक बात।